हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 21 से जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और अब तक जो है कि पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्रत्येक दिन का जो है कि आपको वीडियो वहाँ पे मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 है, और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है क्या, जरा वो देखिए। ठीक है, कहता है कि यदि tan थीटा बराबर यम बटा में यम प्लस वन तथा tan फाई बराबर दिया है m प्लस वन बटा में m, तो थीटा प्लस फाई का मान आपका कितना है, जो कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो जरा हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि देखिए इस टाइप का जो है क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि थीटा प्लस फाई का जो है कि मान फाइंड करना है, जो कि आपका tan में मान दिया गया है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कितना फाई। तो यहां से हम लोग का हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख लेते हैं tan थीटा प्लस फाई, यानी tan a प्लस बी पर यदि तोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो tan आपका थीटा हो जाएगा और प्लस tan फाई हो जाएगा, और डिवाइड बाई आपका होता है 1 माइनस tan a इंटू tan भी होता है, यानी कि tan आपका हो जाएगा थीटा इंटू क्या tan फाई। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये समझ में आया। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कहता है कि tan थीटा का मान रख दो भाई यम बटा में आपका है यम प्लस कितना 1। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि tan फाई का मान चाहिए, तो यम प्लस 1 और डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा m। अब पूरे का बाटा कह रहा है कि 1 माइनस आपका है tan थीटा, थीटा का मान है यम प्लस 1, सॉरी यम बटा में यम प्लस 1 है ना, इंटू कर दीजिए tan फाई का मान है यम बटा में 1 और बाटा में कितना यम। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिएगा जरा ध्यान से, यम प्लस 1 से यम प्लस 1, यम से क्या यम, एक बच गया कि नहीं, और एक में से एक घटा कितना 0 हुआ, और 0 से इस पूरे में भाग दे देंगे तो आपका कितना होगा इन्फिनिटी होगा। 0 से किसी भी संख्या में यदि भाग देते हैं तो आपका इन्फिनिटी मिलता है। हम लोग पहले भी जानते हैं और पहले भी हम लोग पढ़े हैं, यानी कि हम लोग पता खुद है कि यदि 0 से इन्फिनिटी में जीरो से किसी भी अंक में यदि भाग देते हैं तो आपका इन्फिनिटी होता है। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई बराबर इन्फिनिटी हुआ। अब tan में देखिए इन्फिनिटी जो है कितने डिग्री का मान है, तो हम लोग को मिलता है कि थीटा प्लस फाई, यानी कि tan में जो इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री का मान होता है। कितने का 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का यदि पाई में बदलते हैं तो पता है ना कैसे बदलते हैं, इसको यदि पाई में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, आपका गुणा किया जाता है पाई बटा में कितने से 180 से। ठीक है, यह हो जाएगा 90 दूनी के 180, यानी कि आपका हो जाएगा पाई बटा में कितना 2। यानी कि हम लोग का मिला क्या, यानी कि आपसे पूछ रहा था कि थीटा प्लस फाई का मान जो है कितना है, तो हम लोग कितना मिला पाई बाई 2। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों इतना आपको तो क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो है कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग समझिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ जो है कि फार्मूला रख करके सॉल्यूशन कर देना है, और आसानी से हम लोग जो है कि उसका जो है कि मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं उसको भी। देखिए इस वीडियो में जो है 32 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो कि आपके 12 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 कहता है क्या, देखिए कह रहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस जो है कि a बाई 2। अब इसके बाद दे रहा है बराबर है। ठीक है, एक में प्लस दिया है एक में माइनस दिया है, तो जरा समझिएगा, ऑप्शन भी आपके 4 दिए गए हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। तो समझिए फार्मूला आपका क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस यदि बी होता है तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, और माइनस आपका होता है साइन स्क्वायर बी। लेकिन जब हम लोग को इतना मिलेगा तो हम लोग इतना रिटर्न होकर के लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यानी कि इतना यदि हम लोग को मिलता है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कहीं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलता है तो हम लोग लिख सकते हैं इतना। ठीक है, रिटर्न होकर के फिर उतना लिखा जा सकता है। तो उसी तरह से यह पूरा आपका ए हो जाएगा, पूरा यह क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। वो फार्मूला है ना, पहले भी हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए तब तो हो जाएगा, यहाँ साइन ए प्लस बी होता है, ए और बी को जोड़ा जाता है, तो ए का मान है पाई बाई 8 प्लस
a/2, अभी यह a का मान है। अब प्लस कहता है कि जोड़ा जाता है b के मान को। अब b का मान कितना है, ये है ना, तो आपका हो जाएगा π/8 और माइनस आपका हो जाएगा a बाई कितना 2। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटू है तो इंटू लगाएंगे साइन। अब इसके बाद कह रहा है कि a माइनस बी घटाया जाता है, तो देखिए घटा रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि a माइनस बी, तो π/8 हो जाएगा, अब प्लस a बाई कितना हो जाएगा 2, अब माइनस, समझिएगा हाई माइनस है ना, अब माइनस है, b का जो मान है दो पदों में है, तब तो माइनस से उन पदों में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से यहाँ प्लस है, तो आपका हो जाएगा π/8 और माइनस से माइनस में प्लस π/2 कितना 2। यानी कि समझिए यहाँ पर 2 स्टेप कटा हुआ है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा साइन, हाई देखिए π/8 यानी कि 2 π/8 कितना 8, हाई इससे हाई का होगा कट जाएगा क्योंकि माइनस में है ना, इंटू आपका हुआ, इसमें आते हैं तो साइन हो जाएगा। अब इसको जरा हम लोग कोष्टक में रख लेते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कितना π/8 से π/8 कट गया, हाई ये पाई नहीं है मेरे भाई, आपका ये a है, तो a/2 2a/2 यानी कि 2a कितना 2, हाई दूगो से दूगो का हुआ कट गया, हाई हिस्से का होगा कट जाएगा कि नहीं, तो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया साइन π/4 कितना 4 इंटू साइन कितना a। और साइन π/4 का मतलब कितना डिग्री हुआ, देखिए ये देखिए, तो साइन इसको जो है कि 4 का मतलब कितना हुआ 45 डिग्री हुआ ना, इंटू ये हो जाएगा साइन कितना a। और साइन 45 डिग्री का मान 1/करणी में कितना 2, इंटू आपका हो जाएगा साइन कितना a। हाई देखिएगा सही से कर लीजिएगा, हाई साइन है, ठीक ना, ये है क्या साइन कितना a, यानी कि ये रहा हम लोग क्या आंसर, यानी कि 1/करणी में 2 इंटू कितना साइन है। तो ऑप्शन की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी, आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट है कितना सी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 1/करणी में 2 इंटू साइन ए। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या प्रश्न नंबर जो है कि हम लोग की 23 की बात हो रही है, प्रश्न नंबर किसकी 23 की। लेकिन प्रश्न नंबर 23 में आपसे कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है और साइन बीटा बराबर है कणी में 3/2, तो कह रहा है कि अल्फा प्रथम पद तथा जो है कि बीटा की बात की जाए तो बीटा आपकी जो है कि द्वितीय पद में है, बीटा कौथे में है द्वितीय पद में है, तो कह रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का जो मान है आपका कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपके 4 दिए गए हैं। चलिए समझते हैं हम लोग जरा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए कह रहा है कि अल्फा जो है प्रथम में होगा, बीटा जो है किस में द्वितीय में होगा। देखिए यहाँ से यदि अल्फा की बात की जाए तो अल्फा बराबर, देखिए साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का तो मान हुआ। लेकिन आपसे कहा है क्या कि जो अल्फा का मान होना चाहिए आपका पहले में आना चाहिए, तो 30 डिग्री मिला तो 30 डिग्री पहले में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ से बीटा की बात करें तो साइन में कणी में 3/2 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है, और 60 डिग्री का मान होता है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध क्या दिया है, कह रहे कि बीटा आपका दूसरे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री जो है दूसरे में आएगा नहीं आएगा ना, क्योंकि 90 से कम है तो आपका पहले में आएगा। लेकिन कह रहा है कि बीटा का मान आप वही लेंगे जो आपका चौथे में आता हो, दूसरे में ये 60 डिग्री का तो मान नहीं होगा, आपका होगा 100 कितने का 20 डिग्री यदि लेते हैं तो दूसरे में जाएगा कि नहीं जाएगा। और साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है कणी में 3/2, फाइंड करके देख सकते हैं आप तोड़ करके इसको। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को मान फाइंड हो गया, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा की बात की जाए तो 30 हो जाएगा, और माइनस बीटा की बात की जाए तो कितना 120 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन, इस यहाँ पर घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 12 में से 3 घटेगा कितना होगा 9, आइए हो जाएगा क्या माइनस। अब माइनस कहाँ आया भाई, यहाँ पर 120 बड़ा है ना, तो बड़ा है तो क्या लगेगा माइनस लगेगा ना। अब माइनस साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है चौथे में जाएगा, चौथे में साइन माइनस होता है, माइनस साइन आपका कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई आपका 1 होता है। यानी कि आपका टोटल मान हुआ साइन अल्फा माइनस बीटा का जो मान फाइंड किया गया माइनस कितना हुआ 1। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो ऑप्शन की बात करेंगे तो -1, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी करेक्ट है। क्लियर है ना। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 24 को जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे देखिए। तो 24 की बात यदि करते हैं हम लोग, 24 तो बिल्कुल आपका इजी है। 24 को जो है कि सिर्फ फार्मूले में हम लोग तोड़ेंगे और फार्मूला तोड़ने के बाद हम लोग जो है कि इसका मान पुट करेंगे। आपका जो है कि मान कितना फाइंड होगा हम लोग देखें। कहता है क्या कि कॉस जो है 45 माइनस है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। कॉस जो है कि आपका 45 डिग्री और माइनस कितना ए डिग्री। अब माइनस दिया है क्या, साइन कह रहा है कि आपका है 45 प्लस कितना ए, 45 डिग्री और प्लस कितना ए, ठीक है ना। कहता है कि इसका जो मान है आपको बता दीजिए कि आपका जो मान है इसका कितना फाइंड होगा, ठीक है। चलिए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूले में तोड़ना है। तो कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए यानी 45 डिग्री इंटू कास बी यानी कि ए डिग्री। अब प्लस होता है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री और इंटू साइन बी यानी कि कितना डिग्री ए डिग्री। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे ना, ठीक है। और यहाँ पर साइन ए प्लस बी का मान कितना होता है फार्मूला, यानी कि साइन ए होता है और ए का मान कितना डिग्री 45 डिग्री इंटू साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना। तो कॉस आपका हो जाएगा बी का वैल्यू कितना है ए। आए आपका फार्मूले में देखिएगा ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपका यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन जब बाहरवा माइनस है तो माइनसवा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और आपका हो जाएगा कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ए यानी कितना ए। उम्मीद होगी ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फार्मूला है आपका। और कास 45 डिग्री का मान 1/करनी में 2 हुआ इंटू कास ए हुआ कि नहीं हुआ। आप प्लस साइन 45 डिग्री का मान 1/करनी में 2 इंटू कितना साइन ए। आप माइनस फिर साइन 45 डिग्री का मान 1/करनी में 2 इंटू कितना कास ए। और फिर माइनस हुआ कास 45 डिग्री का मान 1/करनी में कितना 2 इंटू कितना साइन ए। समझे है ना। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखिए कॉस है, इसका माइनस इसका प्लस है तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ये भी आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा कितना 0, यानी कि हम लोग की आंसर कितना फाइंड हुआ, 0 फाइंड हुआ। ये हुआ हमका क्या आंसर। और ऑप्शन की हम लोग जरा बात कर लें तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 25 आपका कितना है जरा वो भी समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि कास्ट 2 ए है, कास्ट है, कास्ट नहीं है कॉट है, कॉट 2a प्लस 10 ए का मान है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। चलिए हम यहाँ पर लिख लिए हैं। कह रहा है काट 2a प्लस 10a का जो है कि मान आपका कितना है। दोस्तों आपको जो है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक ही ऑप्शन कोई करेक्ट भी होगा, ये नहीं कि चारों ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि यदि काट को साइन और कास के पदों में बदला जाए, किसको, काट को यदि साइन और कास के पदों में यदि बदलते हैं काट को, तो आपको होता है क्या कॉस थीटा बटा में क्या साइन थीटा। और यदि टेन को हम लोग बदलते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कितना कॉस थीटा, ठीक है। यदि ये हम लोग बदल दिए काट में और इसको किस में टेन में, 2 मान बदल दिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बदले हैं तो कॉट 2a है ना, देखिए ये थीटा की जगह पर कितना है 2a, तो जहाँ थीटा होगा वहाँ पर 2a रखेंगे बस, तो ये आपका हो जाएगा कॉस। थीटा की जगह पर कितना 2a बटा में साइन आपका कितना हो जाएगा 2a। आप प्लस 10 को बदल दीजिए उसी तरह से, तो ये आपका हो जाएगा साइन a बटा में कितना कॉस a। अब इसका हम लोग जरा एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन 2a इंटू कितना कॉस a होगा कि नहीं होगा, ये कैपिटल हो गया, स्मॉल रहना चाहिए, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा कास 2a इंटू कास कितना हो जाएगा a होगा ना। अब इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, कास से कास कट जाएगा, ये बचेगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2a इंटू साइन कितना a। अब भाई फार्मूला किसका है, देखिए साइन कॉस ए ये पूरा मान इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू क्या साइन बी। फार्मूला हम लोग बनता है कॉस ए माइनस बी का, तो आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कि 2a
और माइनस कितना, बी का मान कितना है ए, और आपका डिवाइड बाई हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2, और ये आपका हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ से आगे सोल्यूशन करेंगे तो 2a में से 1 हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना कॉस ए, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा साइन 2a इंटू कितना कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए क्या हुआ, कट गया तो 1 अपान आपका साइन बचा, और हम लोग जानते हैं कि सेक बराबर कोसेक बराबर होता है क्या, 1 अपान कितना होता है साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन, यानी कि 1 अपान साइन मिलता हो तो वहाँ पर कोसेक थीटा रख सकते हैं, तो हम लोग 1 अपान आपका साइन 2a है तो आपका हो जाएगा क्या कोसेक 2a, ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए मिल रहा है, कोसेक 2a, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कैसे जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि tan थीटा बराबर करने में 3 बटा में 4 माइनस करने में 3, और इसके बाद tan फाई बराबर है करने में 3 बटा में है 4 प्लस करने में 3, तो करेगी tan थीटा माइनस फाई। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 21 जिस तरह से सॉल्यूशन कराया गया है वही प्रोसेस सेम आपका इसमें चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला रखेंगे तो tan a माइनस बी का फार्मूला होता है क्या पता है ना आपको, tan थीटा माइनस tan फाई, यानी कि tan a माइनस tan b बटा में आपका होता है 1 प्लस tan थीटा इंटू क्या tan फाई, ये हम लोग का फार्मूला होता है। इसके बाद देखिए tan थीटा का मान पुट कर दीजिए तो करने में 3 अपान हो जाएगा 4 माइनस का √3, और प्लस हो जाएगा माइनस है tan फाई का मान है करने में 3 बटा में आपका है 4 प्लस करने में 3, और पूरे का बाटा ये आपका लग जाएगा 1 प्लस tan थीटा का मान करने में 3 बटा में 4 माइनस करने में 3 इंटू, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा थीटा का मान फाई का मान, ये फाई है, ठीक है, फाई का मान कितना है आपका करने में 3 बटा में आपका है 4 प्लस करने में 3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। इसका देखिए अंशों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेकर के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं तो आपको जो एक विस्तार से हम लेकर चल रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहे। देखिए यहाँ पर एलसीएम हम ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस करने में 3 एक है, दूसरा आपका है 4 प्लस करने में 3। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, आपका करने में 3 बच गया तो करने में 3 हो गया। अब देखिए करने में 3 बच गया, इससे ये कट जाएगा, आपका ये बच जाएगा कि नहीं, करने में 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 4 करने में 3, आप प्लस करने में 3 से करने में 3 में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, इससे ये कट जाएगा माइनस वाला बच जाएगा कि नहीं, और करने में 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 करने में 3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस, इसमें 2 पद हैं, माइनस बाहर भी आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, करने में 3 से करने में 3 में गुणा कितना हो जाएगा 3। और इसके बाद आपका पूरे का बट्टा का मतलब ये आपका बीच वाला जो बट्टा है ये है, और इसकी प्रक्रिया इसमें यानी कि इससे से इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4 माइनस करने में 3, और दूसरा हो जाएगा 4 प्लस करने में 3, और ये आपका हो जाएगा प्लस करने में 3 से करने में 3 करेंगे तो क्या होगा 3, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस करने में 3, इसके बाद 4 प्लस करने में क्या 3। उम्मीद होगी कि ये इतना समझ में आया विस्तार से, या नहीं है तो यहाँ पर जो कि अंशों से कॉमन भी ले सकते हैं तो शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, यदि विस्तार से आपको समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अब देखिए ये दोनों मान सेम है तो 1 प्लस 1 में माइनस कट जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, ये एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया तो आपका जो है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और पहले का स्क्वायर 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस होता है तो माइनस लगा लीजिए, दूसरे का स्क्वायर करने में 3 का स्क्वायर क्या 3, इसके बाद आपका प्लस कितना है 3। उम्मीद होगी समझ में आया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ा गया है, अब इससे ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा 6 बटा में कितना होगा 16 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 2 3 6, 2 चौको 2 8 16, अब 3 बटा में 8 हुआ, कितना हो गया 3 बटा में 8, और 3 से यदि 8 से 3 में यदि डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 0.375,
आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो आपका हो सकता है कि वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर लेंगे 0.375। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि विस्तार से जो है कि हम लोग कैसे सोल्यूशन किए। ठीक है, यदि आप समझ जाते हैं तो आप जो है डायरेक्ट भी सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 27 का सोल्यूशन हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखते रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, कहीं मल्टीप्लाई में जो है कि गलत ना हो, आप लोग मिला लेंगे। तो ये आपका जो है कि 26 का रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं 27 की तरफ कि 27 का जो है सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, तो जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 10 π/4 है प्लस थीटा 10 3 π/4 प्लस थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जो कि आपसे पूछा गया था 2016 में। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग चेंज करके विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ पर 10 और π/4 का मतलब कितना डिग्री? 45 डिग्री हुआ। अब प्लस थीटा हो गया इंटू 10, और यहाँ पर 3 π/4 का मतलब कितना? 135 डिग्री। अब प्लस कितना? थीटा। एक बात याद रखेंगे आप लोग कि 10 135 डिग्री का जो मान है आपका कितना होता है? -1 होता है, और 10 45 डिग्री का मान आपका कितना होता है? 1। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आया, क्योंकि पहले भी हम लोग मान जो है कि निकाल चुके हैं, और 135 का मान आपको याद नहीं है तो विखंडित करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। 90 + 45 से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे 10a + b। 10a + b का फार्मूला होता है 10a यानी कि 10 45 का मान कितना? 1 प्लस 10b यानी कि 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस होता है 10a यानी कि 10 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 मत रखिए, और 10 क्या? थीटा। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। इंटू फिर इसमें भी वही प्रक्रिया के चलेंगे 10 135 डिग्री यानी कि 10a, और ये आपका a है और ये आपका क्या है? b। ऐसे समझ लीजिए 10a का मान 135 डिग्री, और 10 35 डिग्री का मान 10 135 डिग्री का मान कितना होता है? -1, और प्लस होता है 10b यानी कि 10 कितना? थीटा। उम्मीद हुई समझ में आ रहा है। और 1 माइनस हो जाएगा 10a यानी कि 135 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 10b, और b का मान आपका कितना हो जाएगा? 10 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं। 10 1 + 10 थीटा, 1 + 10 थीटा कट जाएगा। 10 थीटा क्या इसमें माइनस है? ठीक है, 10 थीटा का इसमें माइनस है, इसमें क्या है? प्लस। तो इसमें से यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लें मेरे प्यारे दोस्तों, तो माइनस यदि हम लोग कॉमन ऊपर वाले इसमें से ले लें तो देखिए माइनस यदि कॉमन लेते हैं ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। एक स्टेप कट गया। अब इससे ये क्या होगा? कट जाएगा, बच गया क्या? -1। यानी कि आंसर हम लोग को फाइंड हुआ क्या? -1। इसमें से -1 कॉमन ले लें, या ऊपर वाला से -1 कॉमन ले लीजिए, या नीचे वाला में से किसी एक ही में से लेना है, या तो अंश से लीजिए या तो हर से लीजिए। ठीक है, तो -1 फाइंड हुआ। और ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, -1। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ, -1 फाइंड हुआ। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है कैसे आपका प्रोसेस हल जो है किया गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 27 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का प्रोसेस क्या है जरा समझते चलिए उसको भी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर देंगे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की। ठीक है, यदि कह रहा है कि sin अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर करनी में 3/2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर 0, और प्रतिबंध भी आपके दिए गए हैं देख रहे होंगे, तब जो है कि tan अल्फा माइनस tan बीटा बराबर हैं। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। देखिए ये जो है फार्मूला है आपका किसका है? ये फार्मूला आपका है साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब बराबर आपका करने में 3/2, और ये अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड करें तो साइन में करने में 3/2 कितने डिग्री का मान है? 60 डिग्री का। समीकरण नंबर कितना बन गया? 1। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आपका फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस किसका? बीटा का। बराबर कितना है? 0। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा कितना? कॉस में 0 कितने डिग्री का मान है? 90 डिग्री का। समीकरण नंबर कितना? 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर मैं हल कर ले रहा हूँ, यानी कि अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना है? 60 डिग्री है, और दूसरा है अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री।
ठीक है, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ रहे हैं तो आपका ये कट जाएगा, यह 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा 9 6 कितना हो गया 15, यानी 150 हुआ। यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा, इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा 75, कितना 75 दुना के आपका कितना हो जाएगा 150 होगा। अल्फा का मान निकल गया, तो यही अल्फा का मान है, यदि समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दे तो आपका बीटा का मान निकल जाएगा। चलिए तो हम लोग रखते हैं, तो हम लोग इसमें रख देंगे यदि, या हम लोग जो है कि समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 1 में किसी में भी रख ले सकते हैं। चलिए हम लोग समीकरण जो है कि 1 में रख देते हैं, तो आपका समीकरण 1 में तो अल्फा का मान आपका 75 डिग्री हो जाएगा, आप प्लस बीटा है बराबर कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ से बीटा बराबर हो जाएगा 60 और माइनस कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा 75 में 60 घटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री, आप 75 बड़ा है तो आपका कितना -15 डिग्री। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अल्फा बीटा का मान तो हम लोग फाइंड कर लिए, अब इसमें पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10, अल्फा की जगह पर कितना है 75 डिग्री है और -10, बीटा की जगह पर कितना है -15 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा cos 10 75 डिग्री का मान होता है 2 माइनस आपका होता है अंडर में कितना 3। 75 डिग्री का मान कैसे फाइंड करेंगे, यदि याद हो 2 माइनस करने में 3 तो आप रख सकते हैं, यदि याद नहीं है तो 75 डिग्री को तोड़ दीजिए, 45 प्लस 30 पे तोड़ करके आसानी से जो है कि आप लोग मान फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए tan थीटा आपका एंगल माइनस में है, तो tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है -tan थीटा होता है, यानी कि आपका tan माइनस थीटा बराबर, यानी कि कोण आपका माइनस में हो तो आपका होता है बराबर माइनस क्या tan थीटा। तो माइनस इस तरह से यदि चेंज करते हैं हम लोग, इसी पे चेंज करेंगे तो माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और tan 15 डिग्री अब चाहिए, कितना डिग्री, यहाँ पर tan कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का मान आपका होता है 2 प्लस अंडर कितना 3, और tan 15 डिग्री का मान आप कैसे फाइंड करेंगे, 45 में से 30 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, और घटा करके और जो है कि tan a प्लस b पे क्या कर दीजिए तोड़ दीजिए आसानी से। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 2 कितना हो गया 4, यानी कि आपका जो है आंसर फाइंड हुआ कितना मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर जो है कि आपका 4 मिला। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी मिला, ऑप्शन नंबर क्या मिला सी आपका करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये समझ में आता है, आ रहा होगा, आता है नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को भी देख लेते हैं। देखिए कहीं जो है कि मल्टीप्लाई करने में या जोड़ने घटाने में गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि जब अंक गलत हो जाता है, यानी कि बोलते हैं गलत और लिख देते हैं ऐसा ही, तो आप लोग कहते हैं बहुत गलत पढ़ाते हैं। ठीक है, आपका जो है लिखने में गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है बोलने में भले ही गलत हो सकता है। ठीक ना, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है मैं लिख लेता हूं। तो 29 का प्रश्न नंबर 29 है कि tan 54 डिग्री को व्यक्त किया जा सकता है, जो कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो बस हम लोगों को जो है कुछ नहीं करना है, tan जो है कि 54 को तोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री और प्लस कितना 9, यानी 45 में 9 जोड़ देंगे तो हम लोग को 54 हो जाएगा आसानी से। इसके बाद tan a प्लस बी पर इसको हम लोग विखंडित करेंगे, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b, तो tan a प्लस बी का यानी डायरेक्ट हम लोग मान भी पुट करेंगे। tan a tan 45 डिग्री का मान 1 प्लस tan b, तो tan b का मान कितना है 9 डिग्री। ठीक है, और बाटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस होता है tan a, यानी 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा tan b। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan b का मान कितना 9 डिग्री। साइन का इसमें चेंज किया जाए तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा 1 प्लस साइन 9 डिग्री बटा में आपको क्या कॉस जो है कि 9 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 10 को साइन और कॉस में चेंजिंग किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग पता ही होगा कैसे चेंजिंग करते हैं। और 1 माइनस आपका हो जाएगा, ये भी आप लोग का हो जाएगा साइन 9 डिग्री बटा में क्या कॉस जो है कि 9 डिग्री। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस साइन आपका 9 डिग्री डिवाइड बाई हो जाएगा आपका कितना कॉस 9 डिग्री। विस्तार से समझ लीजिए पहले, इसके बाद ये पूरे का बाटा लगेगा। अभी तो ये ऊपर वाला हुआ,
नीचे वाले की प्रक्रिया वही, कॉस से इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस 9 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा क्या, साइन 9 डिग्री डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कितना, कॉस 9 डिग्री। उम्मीद होगी इतना समझ में आ गया होगा। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा तो आपका बच गया क्या, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन आपका 9 डिग्री डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कॉस 9 डिग्री माइनस आपका कितना हो जाएगा, साइन 9 डिग्री। तो ऑप्शन की बात कर ले हम लोग, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट मिल रहा है। तो ऑप्शन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर जो है आपका साइन कॉस 90 प्लस साइन, यानी कि साइन है ये कॉस है, ये आपका मिल नहीं रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका है कॉस 90 डिग्री, सॉरी 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री है, बाटा में कॉस 9 डिग्री है माइनस साइन 9 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि इसमें आपके 32 तक के प्रश्न थे। तो हम लोग 30 पे आ गए हैं और 2 आपका क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसका भी सोल्यूशन जल्दी कराएंगे इसी वीडियो में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 30 की हम लोग बात कर लें। प्रश्न नंबर 30 आपका बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको जो है देखिए ये फार्मूला यानी कि इसका जो है सोल्यूशन हम लोग इस टाइप का सोल्यूशन पहले भी कर चुके हैं। अब ये पहले सोल्यूशन है यानी कि हम लोग ले चलना है फार्मूले में, यानी कि ये किसका सोल्यूशन है कि आपका इतना है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि 1 - 10a बटा में 1 + 10a बराबर है, जो कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जो कि आपसे पूछा गया था 2005 में, ठीक है। चलिए सोल्यूशन भी कर लेते हैं। ये आपका फार्मूला पहले से सोल्यूशन किया गया है, आखिर में ये किसका जो है कि सोल्यूशन हो करके आपका इतना फाइंड हुआ है। हम लोग अब रिटर्निंग हो करके जाना है वहाँ पे, ठीक है। देखिए 1 है, 1 - 10 है, यानी कि 1 को क्या लिख सकते हैं 10, 45 लिख सकते हैं, 45 का मान 1 हो जाएगा, और माइनस क्या 10a डिवाइड बाई 10a माइनस 10b टूट गया, 1 प्लस यहाँ पर भी हम लोग का एक 10 होता है फार्मूले में, तो 10, तो यहाँ पर 45 लिख सकते हैं, यहाँ पर एक गुणा मान सकते हैं इंटू क्या 10a। अब यहाँ पर मान हम लोग पुट करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये फार्मूला हम लोग किसका बन गया 10 का बन गया, और a यानी कि 45 और माइनस क्या a, यानी कि 10a माइनस b का ये फार्मूला बन गया, यानी 10 45 माइनस क्या a, ये रहा हम लोग क्या आंसर। सिंपल है ना, बिल्कुल हम लोग तोड़ करके जो फार्मूला हम लोग ले दिए, यानी कि 10 45 माइनस a को यदि तोड़ते हैं सोल्यूशन करते हैं तो आपका इतना मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि काट में ये होता तो हम लोग यही प्रोसेस सेम करते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को जरा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर जो है कि 31 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो है कि ये एक फार्मूला है और हम लोग इसमें साइन 75 प्लस कास 75 है, दोनों 75 में है, तो इसमें से किसी एक एंगल को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि साइन 45 यानी कि कह रहा है कि इसका जो है कि मान कितना होगा, और आपका जो है कि 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 4 ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग सोल्यूशन भी कर लेते हैं। देखिए ये आपका फार्मूला जो है क्या है, ये जो आपका फार्मूला है किसका है, देखिए cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू क्या साइन, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी, यानी कि cos 105 और माइनस बी का मान कितना है 45 डिग्री, और डिवाइड बाई आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों साइन 75 डिग्री और प्लस कास को जरा तोड़ दीजिए, तो कास को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा कास 90 और माइनस कितना 15। देखिए 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 मिलेगा कि नहीं, 10 में से 5 घटेगा 5 हुआ, 8 बच गया, 8 में से घटेगा कितना 7, 75 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस, ये आपका 5 में से 5 घट गया 0, और यहाँ पर देखिए 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री हुआ, बाटा में आपका हो जाएगा साइन
75 डिग्री और इन प्लस है आपका 90 में। देखिए 90 में से घटाएगा तो आपका पहले में जाएगा, पहले में कॉस प्लस होता है, 90 में टर्निंग होती है तो कॉस की टर्निंग क्या, साइन कितना डिग्री आपका 15 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं। अभी मान हम लोग कॉस 60 डिग्री का नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी। ये आपका अगले चैप्टर का जो है फार्मूला यहाँ पर लागू हो रहा है, ठीक है। अगले चैप्टर का ये क्वेश्चन है और जो है कि इस चैप्टर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग हल कर लेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पर देखिए अगले चैप्टर का फार्मूला यहाँ पर रखा गया कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो उसी पे हम लोग सिर्फ तोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 2 साइन सी प्लस डी दोनों को जोड़ना है तो 75 और 15 आपका 90 होगा, और 90 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा कि नहीं, इनटू, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद करें कॉस, इसके बाद करेंगे सी माइनस डी, यानी कि 75 में से जो है कि 15 को घटाना है तो 5 में से 5 घट गया 0 हुआ, 8 में से 1 घट गया कितना 60 हुआ, और 60 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से तो आपको कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। चलिए हम लोग जो है कि मान पुट करके देख लेते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। अब पूरे का बटा आपका हो जाएगा 2 गुणे साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा करने में 2 गुणे, इसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान करने में 3/2, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, तो आपका 1 बटा में 2 ऊपर बच गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो करने में 3 कितना √2। देखिए करने में 3 से 1 में करने में 3/2 हो गया। इसको पलट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 गुणे करने में 2 कितना 3 √3, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा सही से लिख लेते हैं करने में, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करा दी तो यह हो जाएगा करने में 2 बटा में 2 √2, ये सेम कर लीजिए एक ही बार, नहीं है तो ये हो जाएगा करने में 2 बटा में 2 करने में कितना 3। यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग जो है कि इसको जो है कि पलाटे थे ना तो कितना आया था, हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। करने में 2 बटा 2 करने में 3। यहाँ पर देखिए 2 से करने में 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, करने में 2 से नीचे, तो ये आपका हो जाएगा 2 बटा में कणी से कणी में गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हुआ 6, यानी कि 2 करने में कितना 6, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, यानी कि 1 बटा में कितना हुआ करने में 6। ये रहा आपका क्या आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका उम्मीद होगी समझ में आ गया है कैसे हम लोग सोल्यूशन किए हैं। यहाँ पर भिन्न को पलटा गया है, मल्टीप्लाई भी किया गया है, यहाँ पर एक बार रखे भी थे, आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को ऑनलाइन जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया। 1/√2 कितना 6, यानी कि हम लोग टोटल जो मान फाइंड हुआ है 1/√2 कितना है 6 है, जो कि आपका ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगी कि इतना समझ में आया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन अब कराया जा रहा है, तो ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हैं, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 में अंतिम क्वेश्चन है। कहता है कि साइन 26 बटा में सेक 64 प्लस जो है आपका कॉस 26 बटा में आपका है कोसेक, हाँ कोसेक है आपका 64 बराबर ए है, तो ए का मान होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यदि इस तरह से रहता है, ठीक है, ये अंश और हर में है, देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, यानी कि अंश या हर इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो या तो अंश को चेंज कर दीजिए एक मान को, या तो हर के किसी एक मान को चेंज कर दीजिए, ठीक है। या तो ऊपर वाला चेंज कीजिए या तो नीचे वाला, इसमें भी या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, ठीक है। चलिए तो हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। ऊपर वाले को ही हम लोग चेंज कर देंगे या आप लोग नीचे वाले को भी चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं है, आपका आंसर सेम आए। तो ये आपका है साइन, ठीक है। यहाँ पर 90 में से कितना घटा देंगे कि आपका 26 होगा, यदि 64 घटा दें तो आपको कितना हो जाएगा 26, ठीक घटा सकते हैं। 10 में से 4 घटेगा आपका कितना होगा 6 होगा, यहाँ बच गया 8, 8 में 6 घटेगा कितना 2, 26 सारा है ना। और बाटा में आपका सेक है, सेक को बदल दीजिए 1 क्या हो जाएगा कॉस कितना 64, बदल दिया गया सेक को 1 कॉस, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1 कितना कॉस, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस
26 को भी चेंज कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 90 और माइनस कितना 64 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा। कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपन कितना लिख सकते हैं साइन 64। कोसेक बार कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपन साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 90 में से घटाएगा तो पहले में जाएगा, पहले में सभी प्लस से होता है, साइन है तो साइन की टर्निंग क्या हो जाएगी कॉस, और कितना डिग्री 64 डिग्री बाटा में आपका देखिए। अब ये भिन्न पलटेगी तो ये अंश ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो इनटू में हो जाएगा कितना cos 64, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न पलटेगा तो अंश में जाएगा और बाटा में 1 हो जाएगा तो 1 नहीं रखें तभी 1 माना जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा देखिए 90 में से भी घटाएगा टर्निंग होगी तो ये आपका हो जाएगा क्या साइन 64 डिग्री इंटू ये भी ऊपर चला जाएगा, देखिए 1 बटा में है ना तो ये भिन्न पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा क्या साइन 64। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे cos से cos मल्टीप्लाई, देखिए दोनों मान सेम है, cos से cos मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 64 डिग्री और प्लस साइन से साइन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 64 डिग्री। देखिए दोनों का एंगल सेम है, साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या 64 डिग्री, तो फार्मूला हम लोग सरसों का लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी कि हम लोग का ए का मान फाइंड हो रहा था ना, तो यहाँ से हम लोग बराबर क्या कर लेंगे ए, या नहीं है तो इधर ही बराबर ए कर लेंगे। चलिए हम लोग इधर ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, बराबर ए और यहाँ पर भी बराबर क्या ए, और ये फार्मूले और समीकरण के अनुसार कितने के हो जाएगा 1, यानी कि ए, यानी कि वो ए बराबर कितना हुआ 1, यानी कि यह समीकरण के अनुसार 1 के बराबर हो जाएगा। जब कोण जो है एंगल आपका कोण जो है आपका दोनों बराबर है, ये भी 64 ये भी 64, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लागू कर सकते हैं और बराबर कितना हो जाएगा 1। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी कि ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि कैसे जो है कि हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन, जो कि आपका 32 तक के प्रश्नों को सॉल्यूशन कराया गया है। और इस वीडियो में हम लोग लेकर चले थे जो है कि 21 से जो है कि 32 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था। टोटल आपके 12 क्वेश्चन थे इसमें। और हाँ, शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे शेयर किया गया है, वहाँ से भी आज जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, और हाँ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको हमेशा जो है कि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब आपका जो है कि अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, 29 चैप्टर चलेगा, त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र। आपका जो है कि 29 चैप्टर है और आपका चलेगा 29 चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र आपका चलेगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।